रमज़ान शरीफ में हम तो बचपन से सुनते आए थे कि शैतान को लॉकडाउन कर दिया जाता है, लेकिन ये पहला रमज़ान ऐसा है जिसमें रमज़ान में शैतान को इन जालिमों ने खोल दिया है। गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद में नमाजें बंद कर दी गई हैं और शराबों की दुकान पे जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई ख्याल नहीं है। इसमें आपकी क्या राय है? ये हुकूमत का बहुत बड़ा जुल्म है, हुकूमत की बहुत बड़ी ज्यादती है। लॉकडाउन में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। कारोबार बंद हो गए, तमाम चीजें बंद हो गई, ये अलग बात है, लेकिन हिंदुओं ने मंदिर जाना छोड़ दिया, ये बहुत बड़ी बात है। सिख भाई हमारे गुरुद्वारे नहीं जा पा रहे हैं, मुसलमान मस्जिदों में नहीं जा पा रहे हैं, ये इससे बड़ी कुर्बानी और कोई क्या दे सकता है। रमज़ान शरीफ में हम तो बचपन से सुनते आए थे कि शैतान को लॉकडाउन कर दिया जाता है, लेकिन ये पहला रमज़ान ऐसा है जिसमें रमज़ान में शैतान को इन जालिमों ने खोल दिया है। शराब जैसी खराब चीज, हमारे यहाँ तो शराब को उम्मुल खबाइस कहा गया है, तमाम बुराइयों की माँ, तमाम खराबियों की माँ। तो ऐसी लापरवाही से इन लोगों ने काम किया है, गैर जिम्मेदार अमल है इनका ये, इससे इन्हें परहेज करना चाहिए। क्योंकि शराब जब आम तौर से बिकने लगेगी तो झगड़े फसाद और एक्सीडेंट भी होना शुरू हो गए हैं। घरेलू हिंसा, घरेलू झगड़ों का अंदेशा बढ़ जाएगा, तो पुलिस इस वक्त जिस काम पे लगी हुई है, फिर उसका काम भी डबल हो जाएगा, उसकी जिम्मेदारियां डबल हो जाएंगी। इसलिए मैं ये समझता हूं कि हुकूमत को अपना ये फैसला वापस लेना चाहिए। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूं कि शराब बेचने का ये फैसला फौरन वापस लिया जाए। और ख़ास तौर से मैं उत्तर प्रदेश हुकूमत से ये कहना चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होने के साथ वो अपने आप को मजहबी रहनुमा भी कहते हैं, धर्मगुरु भी हैं, और धर्मगुरु की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने लोगों को, अपने समाज को बुराइयों से रोकने की कोशिश करे। और बुराइयों की माँ है, बुराइयों की जननी है शराब। इस शराब को बेचने का और बिकवाने का काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा महापाप कर रहे हैं। इस पाप से योगी आदित्यनाथ को अपने आप को रोकना चाहिए। राजस्व की जहां हानि का ताल्लुक है, तो राजस्व की हानि हो सकता है, ये एक नुकसान है, लेकिन धर्म की कितनी बड़ी हानि है। तो राजस्व की हानि से बड़ा नुकसान मैं ये समझता हूं कि धर्म की हानि करने का काम योगी आदित्यनाथ जैसा धर्मगुरु अगर कर रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है। योगी आदित्यनाथ को खास तौर से इस पर फैसला लेना चाहिए और उत्तर प्रदेश की शराब फौरन बंद की जानी चाहिए। बल्कि मैं पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत से ये दरख्वास्त करूंगा कि शराब पर फौरन पाबंदी लगाए। और एक दरख्वास्त और मैं करना चाहूँगा, अगर मेरी बात हुक्मरां तवज्जो से सुने, तो मुल्क में शराब तो तकरीबन लोग भूल चुके थे, छूट गई थी। 40 दिन का बाकायदा चिल्ला हो गया था लोगों को, तकरीबन 1.5 माह से लोगों की शराब छूटी हुई थी। थोड़ा सा अगर और ये हुकूमत जब्त कर लेती, सब्र कर लेती, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की बात अपनी जगह है, नरेंद्र मोदी भी अपने आप को बहुत मजहबी समझते हैं और मजहबी बनते हैं। पता नहीं कसनी और करनी में कितना फर्क है, लेकिन जो आप दिखाते हो उसके मुताबिक मैं ये समझता हूं कि शराब जैसी बुराई को अपने हिंदुस्तान से लोग तकरीबन भूल चुके थे। शराब को थोड़े दिन अगर और उनको ना मिलती तो शायद हुकूमत ने, मुझे ये लगता है कि हुकूमत ने जल्दबाजी में शराब खोलने का फैसला इसलिए लिया है कि कहीं लोग शराब को भूल ना जाए, उनकी आदत छूट ना जाए। लोगों को शराब के नशे में हुकूमत मुब्तला रखना चाहती है, इसलिए शराब
کھولنے کا یہ جلد بازی میں فیصلہ لیا گیا ہے. اس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ٹوٹ رہا ہے, سوشل ڈسٹینس ٹوٹ رہا ہے. منڈی میں لوگ بھیڑ لگاتے ہیں, ان پر لاٹھی چلائی جاتی ہے, لیکن شراب کی دکانوں پر بھیڑ لگائی جا رہی ہے تو وہاں پولیس ویوستھا کر رہی, وہاں کوئی لاٹھی نہیں چلائی جا رہی. یہ بہت تکلیف کی بات ہے. اس لیے میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ شراب پر فوری طور پر پابندی لگائی جائے, اور یہ فرقہ پرستی پھیلانے والے آج بھی ایسے چینل موجود ہیں. اس وقت ہندو مسلمان تمام لوگ متحد ہو کر کورونا وائرس سے جنگ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان حالات میں اس قسم کے چینل جو فرقہ پرستی پھیلا رہے ہیں, حکومت کو چاہیے ان پر بھی فوراً پابندی لگائے, ان پر بھی روک لگائی جانا بے حد ضروری اس لیے ہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں یہ کورونا ابھی آگے چلنا ہے. 17 کے بعد بھی مجھے راحت کے سے آثار نہیں لگتے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ خدا نہ کرے لیکن آثار ایسے لگتے ہیں مجھے کہ ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں قحط جیسے حالات پیدا ہونے والے ہیں. بھوک مری, غربت, اور اس کی وجہ سے مجھے اندیشہ ہے چوری, لوٹ پاٹ, دنگا فساد. تو ایسے میں اگر شراب چلتی رہے گی تو ان چیزوں کو اور بڑھاوا ملے گا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آنے والے وقت کے لیے لوگوں کو تیار رہنا چاہیے. اندیشہ اس بات کا ہے کہ حالات اور زیادہ بگڑنے والے ہیں. اس لیے خاص طور سے میں تمام لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس وقت ایک دوسرے سے اختلافات بھول کر انسانی بھائی چارے کے تحت ایک دوسرے سے رواداری کا, اخلاق کا, پیار محبت کا رویہ بنائے, کیونکہ حالات آگے چل کے اور زیادہ خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں. ان حالات سے لڑنے کے لیے اگر یہ فرقہ پرستی اسی طرح چلتی رہی تو ان حالات سے لڑنا دوبھر ہو جائے گا, محال ہو جائے گا. اس لیے میں حکومت سے خاص طور سے درخواست کرتا ہوں, کیونکہ وہ آنے والے حالات پہ بھی ان کی زیادہ نظر ہوگی. شراب بے حد خراب کام کیا ہے, شراب کا فیصلہ واپس لیا جائے, اور یہ چینل جو فرقہ پرستی پھیلانے کا کام کر رہے ہیں, خاص طور سے میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ ان چینلوں پر پابندی لگانے کا کام کیا جائے. دیکھ رہا ہوں میں لوگ کپڑے بنانے اور جوتے اور چپلوں کے چکر میں لگے ہیں, جبکہ عید کی نماز تو ہونا بہت مشکل لگ رہی ہے جو حالات پیدا ہے. اس میں آپ کا کیا مشورہ ہے؟ نہیں, عید کا جہاں تک تعلق ہے, بازار کھلنے کا جہاں تک تعلق ہے, یا لوگوں کی خریداری کا معاملہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں جبکہ ہمارا صرف ملک نہیں بلکہ پوری دنیا اس وقت تکلیف میں ہے, اور خاص طور سے ہمارے یہاں جو غریب طبقہ ہے, مزدور طبقہ ہے, وہ بہت تکلیف میں اور بے چینی میں ہے. ان حالات میں میں یہ نہیں سمجھتا کہ کہیں کوئی عید کی خوشیاں یا خریداری کا معاملہ کہیں ہوگا. اس وقت خاص طور سے ہمیں اپنے ان ذی حیثیت حضرات سے درخواست کرنی ہے کہ اس وقت نئے کپڑے اور تمام چیزوں سے اور تام جھام سے اپنے آپ کو روک کے رکھیں, کیونکہ آپ کے اس عمل سے وہ طبقہ جو تکلیف میں ہے, غربت میں ہے, پریشانی میں ہے, اس میں کہیں نہ کہیں احساس کمتری پیدا ہوگا. تو آپ کے کسی عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو, اس لیے اس بار یہ متفقہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ عید نہیں منائی جائے گی, نئے کپڑے نہیں بنائے جائیں گے, خوشیاں نہیں منائی جائیں گی. رمضان شریف کے اختتام پہ شکرانے کی نماز ادا کریں, اور جو نیاز نظر کا سلسلہ ہوتا ہے وہ کیا جائے. باقی
चीज़ों से परहेज किया जाए, क्योंकि दुनिया में लाखों अमवात हो चुकी हैं, हमारे मुल्क में भी और दीगर ममालिक में भी। इन हालात में हमें उनके गम में भी शरीक रहना है। हमारे अपनों में कितनों में हादसे हो गए हैं, इसलिए मेरी तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि इस बार अल्लाह तबारक तआला से दुआ करें कि हमारी ज़िंदगी में ऐसी ईद दोबारा ना आए, आमीन। और खुशियों वाली ईद हमेशा हमारे बच्चों को नसीब होती रहे, हमें नसीब। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 10 मई को सुबह 11 बजे लॉकडाउन फासीवाद विषय पर एक ऑनलाइन वेबिनार मुनक्किद करेगा। लॉकडाउन के हालात में इस सम्मेलन का मकसद लोगों के सामने ये पेश करना है कि कैसे फासीवादी एजेंडा लागू किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने जिस लॉकडाउन की पहली बार घोषणा की थी वो पूरी तरह से बिना तैयारी के किया गया था। इस तरह लागू किए गए लॉकडाउन से मजदूरों और समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को भारी परेशानी हुई। 40 दिनों से अधिक के लॉकडाउन के बाद भी ये स्पष्ट है कि सरकार चिकित्सा बुनियादी ढांचे, मजदूरों और गरीब लोगों के लिए वित्तीय पैकेज के अपने वादे को पूरा नहीं कर सकी है। सरकार अपने पेड मीडिया के माध्यम से अपनी विफलता को छिपाने के लिए देश की जनता का ध्यान किन्हीं और मुद्दों पर भटका रही है। कोविड-19 के कारण के रूप में सरकार का मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए एक नफरती अभियान शुरू किया गया है। भाजपा सरकार उन संगठनों और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए लॉकडाउन का इस्तेमाल कर रही है जो CAA, NRC, NPR आंदोलन का हिस्सा थी। दिल्ली दंगे भड़काने वाले बीजेपी नेता आज़ाद घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस अब मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए लॉकडाउन का इस्तेमाल कर रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया CAA, NRC और NPR जैसे कठोर कानूनों के खिलाफ हमेशा से ही आवाज़ उठाती रही है और आगे भी उठाती रहेगी। हमारे संवैधानिक हुकूक की हिफाजत एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी रुक नहीं सकती। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने के लिए एक ऑनलाइन वेबिनार की घोषणा की है, जिसका विषय है लॉकडाउन का फासीवाद। लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी आवाज़ उठाने के लिए 10 मई को ऑनलाइन वेबिनार में हमारे साथ जुड़िए और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कीजिए।